नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय विमल नेगी हत्याकांड को लेकर जहां भाजपा लगातार प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर लेकर भाजपा से प्रश्न उठाना शुरू कर चुकी है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला हमीरपुर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती जी। सुमन जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, क्योंकि हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भाजपा के विधायक बिलासपुर से आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री जो इस सारे केस को जो है सीबीआई को देने से तब इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विमल नेगी की मौत के ऊपर जो है वो भाजपा राजनीति कर रही है, और इससे पहले भी जो है वो लाशों के ऊपर जो बीजेपी राजनीति करती आई है। अच्छा होता कि त्रिलोक जम्वाल जी हमीरपुर में आए, विकास की बात करते कि हमीरपुर में जो विकास की गंगा बह रही है वो कहाँ तक पहुंची है, और यही विमल नेगी की बात करनी होती तो वो शिमला में प्रेस वार्ता करते, जहां पे वो अधिकारी इंक्वायरी कर रहे हैं, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है। तीन तीन टीमें जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी विमल नेगी की मौत के ऊपर टीमें गठित की हैं, तो वहां पे बात करते। हमीरपुर में आकर जो है वो विमल नेगी के ऊपर जो है वो राजनीति करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि राम स्वरूप जी का क्या हुआ। उनकी मौत के ऊपर जो पर्दा उठना चाहिए था वो क्यों नहीं उठा। तत्काल के एक लोकसभा का सांसद होते हुए और उसकी मौत हो जाती है, उसके मौत के कारण क्या होते हैं, इसके ऊपर तक जो है वो भाजपा जो है वो पर्दा नहीं उठा सकी। उनकी अपनी सरकार है, उसके ऊपर भी सीबीआई जांच करवाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हर तरह से दिल्ली से आकर जो है वो प्रेस वार्ता की, और उन्होंने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया कि हम सीबीआई के साथ हैं। सीबीआई जो भी हमसे तथ्य जुटाना चाहेगी, हम जो है वो उनकी मदद करेंगे। और दूसरा ये नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि आज अगर भाजपा के पास इस तरह का कोई भी, या चाहे विमल नेगी की बात के बारे में हो या भ्रष्टाचार के बारे में, किसी भी तरह का जो है वो उनके पास कोई बात है या कोई मुद्दा है या कोई उनके पास एविडेंस है, तो उनको जो वो सीबीआई को सौंप सकती है। तो हम जो है वो हर तरह से जो सीबीआई को मदद करने के लिए तैयार है। भाजपा का एक सीधा सीधा आरोप है कि जो वर्तमान सरकार है, इस दौरान जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगाम से बाहर होते जा रहे हैं। छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी पर आरोप लगा रहा है। बकायदा शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी शिमला ने डीजीपी पर आरोप लगाए हैं। एसीएस के जो तथ्य हैं उन पे कई आरोप लगे हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि वो भाजपा आज प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जयराम जी मुख्यमंत्री थे, और हिमाचल प्रदेश में नितिन गडकरी का दौरा था, और उसमें जो है वो एक एएसआई लेवल का जो कर्मचारी था, उसने जो है वो एसपी लेवल के अधिकारी को जो है वो लातों से मारा था। और सरेआम जो है वो वीडियो उसके हर पूरे प्रदेश में देखी गई थी। क्या वो बड़ी शर्मनाक बात थी कि एक एएसआई लेवल का कर्मचारी जो है वो इतने बड़े लेवल के अधिकारी को जो वो लात से मारता है, धक्के देता है, बदतमीजी करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस कर्मचारी के खिलाफ जो है वो तत्काल भाजपा ने क्या सरकार ने जो है वो क्या रुख अपनाया था, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की थी उसमें जो माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे। तो ये बात भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो जनता जानना चाहती है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सख्त रवैया अपनाते हुए जो उनकी मंशा है, जो उन्होंने सोचा है कि स्वच्छ जो प्रशासन हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसके खिलाफ जो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर हाई लेवल की जो मीटिंग की है उसमें दिए हैं। और ये आपके सामने है कि ऐसे ऐसे लोग जो है, ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अगर आपे से बाहर होंगे तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सख्त रवैया अपनाएंगे, और उन्हें जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई करने के प्रशासन को आदेश देंगे। कल जो कार्रवाई हुई है अधिकारियों पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? कल अच्छी बात है कि अगर किसी अधिकारी ने जो अपने बड़े लेवल के या प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर या सरकार के ऊपर अगर कोई बात रखी है या बात की है, तो उसे जो है वो कोई अधिकार नहीं है। और हम उस माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ हैं कि अगर ऐसे अधिकारियों के साथ जो, क्योंकि भाजपा ने जो वो नकेल खुली छोड़ी है,
अगर वो एएसआई लेवल का अधिकारी जो एसपी लेवल के अधिकारी के साथ ऐसी बदतमीजी कर सकता है, तो ये माहौल जो है वो किसने बनाया? ये माहौल जो है पूरे का पूरा जो वो भाजपा सरकार की जो तत्काल जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, तो उनके समय में बना है। ऐसी ऐसी खुली लगाम दे दी कि एक छोटे से छोटा कर्मचारी जो है वो बड़े अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ हैं, पूरा प्रदेश जो है, पूरी कांग्रेस जो है वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है। अगर ऐसे ऐसे कर्मचारी अधिकारी अगर बेलगाम होते हैं तो उनके ऊपर लगाम कसना अनिवार्य है। जो भाजपा लगातार जो है वो सरकार को घेरने का जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस सारे मुद्दे पे किस तरीके से जो है वो प्रशासनिक जो कांग्रेस की जो सरकार है उसके बचाव का किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, भाजपा का रवैया तो मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए था कि प्रदेश में जो फंड केंद्र में रोके गए हैं उन्हें चाहिए था कि पूरे का पूरा जो भाजपा दल है वो जाता, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ा होता। अभी हाल ही में जब पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा का तो अभी रिपोर्ट नहीं आई, पूरा देश जानना चाहता है। पहलगाम हुआ तो पूरे का पूरा जो विपक्ष था, जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि प्रदेश के हित के लिए भाजपा को भी चाहिए कि जो फंड जो वो केंद्र ने रोके हैं वो जाए और केंद्र में जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे बात करे। तो हम उनके साथ हैं, अच्छी बात है। ऐसी पहल जो है वो भाजपा को करनी चाहिए और विकास के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि विमल नेगी के ऊपर बात करें बिना वजह से, जो है वो हर तरह से जो वो एक अच्छी सरकार को जो है वो आरोप लगाने का काम भाजपा कर रही है। जो अच्छा काम जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, केंद्र में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फंड रोके हैं उसकी लड़ाई जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी वो केंद्र में जाकर कर रहे हैं। तो ये बातें जो है वो भाजपा को भी करनी चाहिए। उनके वहां एमपी बैठे हैं, उनके वहां मंत्री बैठे हैं, उनसे बात करके कई तरह के फंड है। मैं तो एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि अभी जल जीवन मिशन का जो अभी बकाया जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। तो ऐसी सी बातें जो माननीय तत्काल जो मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उन्होंने अपनी ऐशोआराम के लिए कई विश्राम गृह बनाए हैं, तो वो पैसा अभी तक केंद्र में रुका। तो ऐसी ऐसी फंडों को जाकर मदद करिए और हिमाचल के हित में जो वो काम करना चाहिए। त्रिलोक जम्वाल ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो झूठे मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि या तो त्रिलोक जम्वाल जी का जो उनका मेंटल बैलेंस जो है वो खो गया है, क्योंकि झूठी बात होती तो प्रदेश की जनता जो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो के साथ नहीं खड़ी होती। उन्होंने षड्यंत्र रचे। 9 के 9 विधायक जो थे वो जिन्होंने भाजपा में जाने का किया, ड्रामा किया, वो भाजपा में शामिल हुए, कांग्रेस को अच्छी भली सरकार को तोड़ने का काम किया। अगर ऐसी बात होती, झूठे होते, तो उन्हें जो वो जैसे जितने जो मत जो था और जितना बहुमत जो पहले था उसके ऊपर नहीं पहुंचाती हिमाचल प्रदेश की जनता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता है और अच्छे फैसले जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ले रहे हैं। तो झूठी तो भाजपा है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हमीरपुर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सुमन भारती, जिनका कहना था कि भाजपा कांग्रेस को घेरने से पहले अन्य मुद्दों पर भी देखे, जो उन्होंने अपने समय में जो कांड हुए थे उनकी इंक्वायरी क्या की और उन पर उन्होंने क्या कदम उठाए थे। हमीरपुर से दैनिक सवेरा के लिए अरविंदर सिंह।